तो हेलो प्यारे साथियों, वेलकम है आप सभी का। तो हम जैसा कि टीजीटी सेकंड ग्रेड और पीजीटी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तो उसके लिए हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, तो उसकी के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। हम पोजीशन वेक्टर तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम स्थिति उसकी वेक्टर की सदिश संक्रियाओं के वेक्टर संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दो सदिशों का योग। तो सदिशों के योग में त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम होते हैं। तो सदिशों का योग त्रिभुज नियम से किस प्रकार करते हैं आज वो सीखेंगे। तो ये एक ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है। अगर इनसे एक हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें तो ए वेक्टर के अंतिम बिंदु से बी वेक्टर को प्रारंभ करेंगे तो इसकी ए वेक्टर की दिशा इस डायरेक्शन में और बी वेक्टर की दिशा इस डायरेक्शन में है। तो जो ए वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है उसको बी वेक्टर के अंतिम बिंदु से मिलाने पर इनका परिणामी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्राप्त होगा, जिसकी दिशा इस प्रकार से बी वेक्टर के तरफ हो जाएगी। तो ए सदिश प्लस बी सदिश को ए सदिश तथा बी सदिश का योग या परिणामी कहा जाता है। तो ये सदिश वेक्टर का त्रिभुज नियम है। अब इसके बाद है समांतर चतुर्भुज नियम। तो ये एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर के प्रारंभिक ए वेक्टर है जिसकी दिशा ये इस तरफ है, और ये वी वेक्टर है जिसकी दिशा इस तरफ है। इन दोनों का प्रारंभिक बिंदु सेम है। तो हम इसको ये ए वेक्टर डिनोट किया हमने, वी वेक्टर किया। अब इसको समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट करेंगे तो जो इसका विकर्ण होगा जिसकी दिशा इस डायरेक्शन में होगी, तो जो इसके परिणामी को बताएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को बताएगा। तो समांतर चतुर्भुज नियम में बहुभुज नियम में तो बहुत सारे वेक्टर हैं। जैसे ये ए वेक्टर है, इसके अंतिम बिंदु से दूसरा वेक्टर शुरू हो जाएगा, फिर इसके बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर। तो जो इन सब का परिणामी होगा, जो प्रारंभिक सदिश का प्रारंभिक बिंदु है उससे अंतिम सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने पर जो प्राप्त होगा वो परिणामी सदिश होगा, जिसकी दिशा प्रारंभिक सदिश के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम सदिश के अंतिम बिंदु की तरफ होगी। अतः इसको एक्स वेक्टर को हम या परिणामी वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। अब इसके बाद अगली संक्रिया पे आते हैं। जो यदि ए सदिश ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप है तथा बी सदिश बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप हो, तो इन दोनों का योग करने पर जो हमें प्राप्त होगा परिणामी सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो इनके घटकों के योग के समतुल्य होता है। ए वन प्लस बी वन आई कैप प्लस ए टू प्लस बी टू जे कैप प्लस ए थ्री प्लस बी थ्री के कैप। तो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का योग होगा वो इनके घटकों के योग के बराबर होगा। इसके बाद हम एक इनके परिणामी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करने के लिए प्रूव करते हैं, जिसमें हम इनका परिमाण ज्ञात करेंगे और इनके मध्य का, दोनों वेक्टरों के मध्य का कोण भी ज्ञात करेंगे। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए वेक्टर ये है, एक ये वी वेक्टर है। इसको हम समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट कर लेते हैं और एक नाम दे देते हैं ABCD। तो जो ये ए और बी के बीच का पूरा कोण है ये थीटा है। अब देखो इस सी से हम ये ए बी भुजा को आगे बढ़ाया है, इस पर लंब डाला है हमने CM। तो जो आसन्न भुजाओं के जो समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा है, समांतर भुजाओं के जो समांतर आंतरिक कोण है वो उसके समांतर चतुर्भुज की बाह्य कोण के बराबर होगा। तो अगर ये पूरा कोण थीटा है आसन्न कोण, तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा है। तो अब ये बी वेक्टर है, ये समानांतर है इसके, तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री रूल से ये वी कोस थीटा हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर वाला वी साइन थीटा हो जाएगा। और अब यहाँ से इस पर जो विकर्ण डालेंगे जो इसका परिणामी होगा वो ये वेक्टर प्लस वी वेक्टर होगा। ये तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है वेक्टर संक्रिया वाली। अब इनके मध्य कोण एल्फा है जो हमें ज्ञात करना है। पहले हम परिणामी ज्ञात करते हैं। तो परिणामी त्रिभुज AMC में देखेंगे हम, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, ए वेक्टर ये कर्ण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरी भुजा AM का स्क्वायर ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम देख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अंडर रूट ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2AB कोस थीटा हो जाएगा, जहाँ थीटा ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण है जो इसमें दिख ही रहा है आपको। अब हम
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सदिश ए के साथ कोण निकालेंगे। ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश के बीच का कोण एल्फा है, तो टेन एल्फा निकालेंगे इसमें। तो टेन एल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो बी साइन थीटा अपॉन आधार क्या है, ए एम, ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये हो जाएगा टेन एल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो एल्फा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। जब देखते हैं कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण बराबर हो जाए, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण बराबर होने पर ये हो जाएगा साइन थीटा अपन वन प्लस कोस थीटा, ट्रिगोनोमेट्री रूल से टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू लिख सकते हैं इसको, इसको टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हैं। तो सॉल्व करने पर थीटा बाई टू आ जाएगा। अतः यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण समान हो जाता है, तो जो उनके परिणामी के मध्य कोण होता है वो दोनों वेक्टरों के मध्य कोण का समद्विभाजक होता है। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समान हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य के कोण का समद्विभाजक होता है। ठीक है, इसके बाद है सदिश योग के गुणधर्म। तो ये सदिश योग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ब्रैकेट में ये ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी वेक्टर के बराबर होता है। ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर बराबर ए वेक्टर ही होगा, और ये इसको ऐसे जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। और ये प्रतिलोम ये क्या व्युत्क्रम वाला विपरीत सदिश वाला हम पढ़ चुके हैं। ए सदिश प्लस माइनस ए सदिश बराबर जीरो होता है। तो दो सदिशों का अंतर, ये हमने योग संक्रिया पढ़ ली थी, अब अंतर को डिनोट करेंगे। सदिशों का योग हमने पढ़ लिया था, अब सदिशों के अंतर को भी हम चतुर्भुज और त्रिभुज नियम से समझेंगे। तो ए माइनस बी वेक्टर को ए प्लस माइनस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज नियम कहता है कि ये ए वेक्टर है, तो इसके अंतिम बिंदु से बी वेक्टर शुरू हो जाता है। तो बी वेक्टर इधर है, तो ये माइनस बी वेक्टर इस दिशा में हो, इसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। समान परिमाण तो समान है, बस वे दिशा विपरीत हो जाएगी, लंबाई समान रहेगी वेक्टर की। तो जो इन दोनों का परिणामी होगा वो इसके प्रारंभ बिंदु को इसके अंतिम बिंदु से मिलाने प्राप्त होगा, ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही अब चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर इस दिशा में हो जाएगा, ये डायरेक्शन इस दिशा में है। जो इन दोनों का परिणामी होगा वो इन दोनों के विकर्ण, जो समांतर चतुर्भुज बनेगा उसके विकर्ण का डिनोट करेगा। तो ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ये इसके समानांतर विकर्ण ये वाला है, तो ये ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। और ये वाला पहले देख ही चुके हैं, ये ए प्लस बी वेक्टर को डिनोट करता है, तो ये दोनों विकर्ण हो जाएंगे। अब इसमें भी हम इसके कोण और दिशा को ज्ञात करेंगे, उस परिणामी को ज्ञात करेंगे। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, देखिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये अब हम यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस बी वेक्टर है, तो ये भी माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, बी सी। अब ये कोण ए और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये पाई माइनस थीटा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये तो 90 से, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि दो समानांतर भुजाएं हैं तो इनके आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये पाई माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये इसका परिणामी है जो कि विकर्ण है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। अब जो ये कोण है इसके और इसके बीच का, ये परिणामी के बीच का, वो कितना है, एल्फा। ये अपन ने एल्फा मान लिया। तो अब
एल्फ़ा ज्ञात करेंगे और ये ए वेक्टर है सही, ए वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर के बीच एल्फ़ा कोण ज्ञात करेंगे और ए माइनस बी वेक्टर का परिणाम ज्ञात करेंगे। ये देखिए त्रिभुज ए एम सी में देखेंगे, अब वो डायग्राम मैंने आपको बना के बता ही दिया है, ए एम सी। इसमें ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस बी है तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा, थीटा माना है ना ये कोण अपन ने, ये बी साइन थीटा और ये बी कोस थीटा हो जाएगा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कितना हो जाएगा, टोटल ए है, ए वेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा बी कोस थीटा, तो बी कोस थीटा को माइनस कर देंगे तो ए माइनस बी कोस थीटा होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट करेंगे, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ऐसे ही कोण ज्ञात करेंगे तो टेन एल्फा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब बटे आधार, तो लंब बी साइन थीटा और आधार हो जाएगा ए माइनस बी कोस थीटा। तो ये था ए माइनस बी और ए वेक्टर के बीच का कोण एल्फ़ा। अब इन दोनों रिजल्टों से जो पहले हमने योग संक्रिया में किया है उससे और इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि दोनों सदिशों के योग और अंतर के वर्गों का योग उन समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो बोल सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि ए सदिश स्क्वायर प्लस बी सदिश का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी सदिश का वेक्टर का परिणाम का स्क्वायर बराबर 2a वेक्टर का परिणामी का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के परिणामी का स्क्वायर आया था। तो किसी समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के समान होता है। तो इसके बाद एक उदाहरण लेकर हम समझते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर योग ज्ञात करते हैं, माइनस अंतर दोनों सदिशों के बीच का योग और अंतर ज्ञात करेंगे। तो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, तो दोनों के घटकों को जोड़ देंगे आपस में, तो घटक जोड़ने पर यह जाएगा 2 और 1 3 आई कैप, 3 माइनस 2 तो 1 जे कैप, 6 माइनस 2 तो 4 के कैप। इसका परिणामी हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 प्लस 16 तो अंडर रूट 26 आ जाएगा। तो सदिशों के योग गुणधर्म पढ़े थे। अब अंतर गुणधर्म में जो योग गुणधर्म है में तो ये पालन करता है इस चीज़ का, पर अंतर गुणधर्म में ये इसका पालन नहीं करेगा। ए माइनस बी को माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस से लिख सकते हैं। ये चारों संख्याएँ थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइज, अगर उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा ज़्यादा यूज में आएंगी। तो मोड ए प्लस बी वेक्टर का मोड लेस देन इक्वल टू होगा मोड ए वेक्टर प्लस मोड बी वेक्टर के, और मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिणाम का। मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ग्रेटर देन होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिणाम का। मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लेस देन होगा मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिंपल सी बात है कि मोड ए प्लस बी, जो मोड ए प्लस मोड बी हमेशा ग्रेटर देन होता है और मोड ए माइनस मोड बी छोटा होता है। ये याद करने की ट्रिक है मतलब। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम गुणन सदिशों में गुणन के बारे में पढ़ेंगे। हम इनके प्रीवियस ईयर में आए हुए सेकंड ग्रेड के जितने भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे हम क्लास को और लंबा लेंगे, और आप जुड़े रहिए इससे। आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर करा दिया जाएगा और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स की कराए जाएंगे। तो जो भी इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ बताना हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।